देखो बच्चों, ये क्या है? ये सवाल है और ये द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या है 0 का हल निकालें। ये 2019 में क्वेश्चन ये है, पूछा गया हुआ है। इसी के टाइप पर सवाल सब आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम दे दिया जाए, हो सकता है मूल ज्ञात करने के लिए बोला जाए, है कि नहीं। फिर भी समझिए वो द्विघात सूत्र से ही पूछा जा रहा है। हो सकता है कि जगह ये जो है समीकरण वो चेंज कर दे। एग्जाम का जो है ना टाइप एक ही रहता है, सवाल सबका टाइप एक ही रहता है, बस ये सबको चेंज कर दिया जाता है। तो इसको हम कौन सी विधि से हल करेंगे? द्विघात सूत्र से हम प्रयोग करें। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें क्या करेंगे, हल। चलिए हल। a बराबर क्या हो जाएगा बाबू? b बराबर क्या हो जाएगा? -3। c बराबर क्या हो जाएगा? -10। ओके, यहां तक समझ में आया? क्या कर रहा है? द्विघात सूत्र से ये ना कहा जा रहा है। तो द्विघात सूत्र में हमको मालूम है कि x बराबर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -b प्लस माइनस रूट अंदर है ना b² माइनस 4ac बटा 2a। यही फॉर्मूला है कि नहीं है? चलिए तो चलिए हम लिखने का प्रयास। यहाँ पे क्या है? -b। तो सबसे पहले देखिए ये माइनस तो लिखा ही हुआ है इसमें, ये माइनस इसमें है कि नहीं है? b का मान कितना है? इसमें भी माइनस है, तो ये ब्रैकेट करके आप लगा सकते हैं, क्योंकि डबल माइनस एक साथ थोड़ी ना लिखेंगे, एक ब्रैकेट कर दीजिए। और यहाँ पे क्या प्लस और माइनस दोनों है, तो हम प्लस भी लिख देंगे और माइनस भी लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? रूट कर देंगे। b है, चलिए b हमारे पास कितना है? -3 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या है? माइनस, यहाँ पर क्या है? 4 गुने a का मान कितना है? 1, तो 1 रख दीजिए गुने ये। उसके बाद c का मान कितना है? तो -10, तो -10 लिख दीजिए। ओके, अब देखिए बट्टा हमारे यहाँ तक है ना जी। चलिए बट्टा कितना है? 2 गुने 1। फिर देखिए इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट अंदर। देखिए जी यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि माइनस खत्म, क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पर देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस को आपस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 10 चौक 40 में 1 से गुना करेंगे तो 40 ही होगा। अब बताइए ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। फिर देखिए ये 3 का 3 ही रहेगा, चलिए लिख देते हैं प्लस माइनस रूट अंदर। ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। बट्टा क्या हो जाएगा? 2। यहां तक समझ में आया? चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 प्लस, है ना, क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा। चलिए तो प्लस माइनस लिख ही देते हैं, अभी 7 कर देते हैं, बता क्या हो जाएगा? 2। यही निकल के आया हमारे पास। अब लिख सकते हैं ना x बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एगो माइनस में कर देंगे और एक क्या चीज में कर देंगे? प्लस में कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? -4/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10/2। इसको हम काट दें तो -2 हो गया, इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी हमारे पास x बराबर क्या आ गया? समझ में आया? यानी 2 आंसर आ गया, इसलिए हमारे पास क्या? 2 आंसर हो गया ना। ये हमारे पास आंसर कितना आ गया? यहाँ पर -2 हो गया और 5 आ गया, यानी 2 शून्य निकल गया। 2 शून्य निकल गया कि नहीं निकल गया? ठीक है, तो आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल।